हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शिरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। हमारा चैप्टर है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एफएससी पार्ट 2 और हम देख रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की रिएक्शंस के बारे में। और अल्काइंस के रिएक्शन में से हम पहला रिएक्शन अल्काइंस का देख चुके हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस भी हम देख चुके हैं, और सेकंड रिएक्शन हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस भी हम देख चुके हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स को हमने ऐड करना है अल्काइंस में, देखना है एडिशन ऑफ, थर्ड रिएक्शन है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब ये हेलोजन एसिड्स क्या है देखें। हेलोजन मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एसिड में हमेशा ये प्रोटॉन वाले एसिड होते हैं। और ये हमारे पास है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, सो ऑन। और इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड भी एक एसिड है हमारे पास। लेकिन यहाँ हमारे पास जो ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन एसिड्स हैं वो हमेशा हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तीनों रिएक्टिव हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हमने इन्हीं हेलोजन एसिड्स को ऐड करना है किस में, अल्काइंस में, क्योंकि हम अल्काइंस के रिएक्शन देख रहे हैं। तो हमारे पास है एक अल्काइन, सिंपलेस्ट अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, यानी एसिटाइलिन है या इथाइन है। इसके साथ ऐड करेंगे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, और ये हमेशा रिएक्शन जो है ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हैं। देखें, ये हमारे पास एक पोलर सब्सटेंस है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसको हमने ऐड करना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हमने ऐड करना है अल्काइन में। तो एक जो हाइड्रोजन है यहाँ से, ये यहाँ से एक कार्बन के ऊपर, और इसका जो ब्रोमीन है वो दूसरे कार्बन के ऊपर आके ऐड होगा, कुछ इस तरह से। इसी चीज को जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम वैसे के वैसे लिखेंगे। CH, सिर्फ बांड नहीं लगाएंगे, यहां दरमियान में बांड मैं नहीं लगा रहा समझाने के लिए। फिर यहां पे CH, इसी चीज को मैंने यहां पे लिख दिया है। अब क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन को उठा के इस कार्बन पे लगा देंगे, और फिर ब्रोमीन को यहां से उठा के इस कार्बन पे लगा देंगे। कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो अल्काइन है हमारे पास ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन है, और इसको हम यहां से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी मर्जी है, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगाएं और जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगाएं, कोई पाबंदी नहीं है। अब यहां क्या होगा, ये जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में हमेशा एक पाई बॉन्ड कम हो जाती है। एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के उलट है, रिवर्स है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड बढ़ता है, जबकि एडिशन में एक पाई बॉन्ड जो है वो कम हो जाता है। तो यहां क्या होगा, ये जो 3 बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 बॉन्ड में, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ये हमारे पास, अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को उठाना है और यहां पे लेके आना है CH डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद ब्रोमीन। और मजीद इसमें, क्योंकि ये अभी भी रिएक्टिव है और इंतहाई अनस्टेबल है। रिएक्टिव क्यों है, रिएक्टिव इसलिए है कि इन 2 कार्बन के बीच में अब भी डबल बॉन्ड पाई जाती है, और डबल बॉन्ड जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ट्रिपल बॉन्ड भी रिएक्टिव होता है और डबल बॉन्ड भी रिएक्टिव होता है। तो ये बॉन्ड अब भी रिएक्टिव है और इसमें अब भी एडिशन पॉसिबल है। तो फिर यहां से मजीद एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल निकलकर इसके साथ ऐड होगा आके। अब यहां पे गौर करें तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि अब ये अनसिमेट्रिकल बन गया है। देखें, यहाँ पे CHBr है और इस साइड पे CH2 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे अब मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। किस तरह से, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसपे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो यहां इस कार्बन के साथ अटैच होगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ पहले से 2 हाइड्रोजन अटैच है, जबकि इस कार्बन के साथ सिर्फ
एक हाइड्रोजन अटैच है, और हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, इसलिए हमारा ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पे अटैच होगा। कहेंगे मार्कोनिकोव रूल। एडिशन भी आप कह सकते हैं, रूल भी कह सकते हैं। मार्कोनिकोव रूल्स के मुताबिक क्या होना है, हाइड्रोजन यहां अटैच होगा और ब्रोमीन यहां अटैच होगा। हमारे पास क्या बनेगा, इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं, CH यहां पे दरमियान में बाण में नहीं लगा रहा समझाने के लिए, फिर CH और ये ब्रोमीन। अच्छा जी, अब ब्रोमीन कहां पे अटैच होना है, जहां हाइड्रोजन कम है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे आके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। और हाइड्रोजन कहां अटैच होना है, जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी इस कार्बन पे अटैच होना है, तो हाइड्रोजन को हम यहां अटैच कर देंगे, CH। अच्छा जी, अब देखना जरा, अब चूंकि एडिशन हुआ है यहाँ पे फिर से, तो एडिशन रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड जो है वो कम हो जाता है, तो अब यहां से जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और यूं हमारे पास क्या बन गया, इसका नाम क्या बनेगा, दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो ये कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है, तो इस तरह से नंबरिंग होगी 1 2, क्योंकि ब्रोमीन इस जहां पे सब्सटीट्यूएंट जो है वो अटैच है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ, 1 1, दो अटैच है दोनों, 1 फर्स्ट कार्बन पे है, 1 1 डाई, क्योंकि दो हैं ब्रोमो, 1 1 डाई ब्रोमो, बाकी क्या रह गया, ये हमारे पास रह गया इथेन, दो कार्बन है दोनों सिंगल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं, तो 1 1 डाई ब्रोमो इथेन हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बन जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया हूं, तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम बनता है विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। अब विनाइल किसको कहते हैं, देखें, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का ग्रुप मौजूद हो, CH2 डबल बॉन्ड विद CH, और इसके साथ कोई थर्ड ग्रुप कोई भी अटैच हो, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे विनाइल ग्रुप। तो ये देखें, CH2 डबल बॉन्ड विद CH, CH2 डबल बॉन्ड विद CH, और यहाँ पे इसको ब्रोमीन को छोड़ें तो ये बनेगा हमारे पास विनाइल, और ये ब्रोमीन लगने की वजह से बन गया विनाइल ब्रोमाइड।